हाय गाइस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दुबई एंड यूएई। दुबई जो भी लोग जाना चाहते हैं, हाउ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज इन दुबई। दुबई में काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड हमारे साथ होंगे हिमांशु भारद्वाज सर, who is having 13 plus years of work experience. He is an investment controller in Airtel और साथ ही साथ ही हैज वर्कड इन Deloitte, मारुति सुजुकी और साथ ही साथ वो है सीए रैंक होल्डर ऑल्सो। तो दुबई में वो काम कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं एयरटेल के डिवीजन को। ही इज एन इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर ओवर देयर और डिटेल में हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, दुबई जॉब्स के बारे में, यूएई के बारे में, कैसा वहां पे वर्क कल्चर रहता है, हाउ यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, एंड तक जरूर से देखिएगा। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी दुबई में जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और क्विकली कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा एंड में कि आपके कोई भी डाउट्स हो तो जरूर से कमेंट करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं चला गया था। देन आई रियलाइज्ड कि जो एक सर्विस सेक्टर की स्केल और स्पीड है in comparison to manufacturing is far more intense and far more aggressive. So with that thought, I moved from manufacturing to consulting in Deloitte. And Deloitte में I got an exposure to work with telecom clients. हमने काफी बड़े telecom clients पे काम किया, यूएस के और इंडिया के भी. So वहां से मेरे को एक through my networks, as Archit said, through my networks only I got an opportunity to work with Airtel. So that's when the role of networking comes. In fact, मैं जब मारुति से Deloitte भी गया था, वो भी किसी एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के थ्रू गया था. मेरा एक फ्रेंड था जो जीएमसीएस में था, वो Deloitte में काम करता था, तो मैंने उससे बोला मुझे टैक्स में काम करना है. उसने मेरे को इंटरनली रेफर किया एंड देन मेरा हो गया था. देन फ्रॉम Deloitte टू मारुति, फ्रॉम Deloitte टू Airtel एज वेल, मैं सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू गया. तो एक यहाँ पे ना सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि भाई हम क्या शुरुआत में अपने डोमेन और कंपनी स्विच कर सकते हैं? तो रियल लाइफ एग्जांपल है हिमांशु सर आपके सामने, बड़े एक इजीली. कैंपस प्लेसमेंट से और वो भी टॉप कंपनी से एक कंसल्टिंग फर्म में जाना और फिर कंसल्टिंग फर्म से वापस दूसरे डोमेन में एक और टॉप कंपनी में जाना, राइट? या it's very easy, just that you need to, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ में, बस सिंपल सी बात है. और आपका एक प्लान पूरा क्लियर होना चाहिए. अगर आप मेरी ट्रेजेक्टरी देखोगे मेरे करियर की, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट किया इंडस्ट्री में. देन आई थॉट नहीं यार, थोड़ा भी यंग है, सो लेट्स टेक कंसल्टिंग एक्सपीरियंस. वहां से इंडस्ट्री से कंसल्टिंग में जाना, जो कि लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है. जस्ट दैट तुम्हें प्रिपेयर अच्छा करना पड़ता है. उस टाइम की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने अपना पूरा, उस टाइम पे जीएसटी आ रहा था, सो आई मेड श्योर कि बिफोर इंटरव्यूज मेरे को जीएसटी लॉ पूरा अच्छे से आता हो. मैं उस इंटरव्यू में मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ. तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी. आपकी कोई एक मोड होनी चाहिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे लोगों से इंटरव्यूज में, राइट? और आपको सच में बोल रहा हूँ, मैं भी आज की डेट में इंटरव्यूज लेता हूँ तो मैं सिर्फ क्या देखता हूँ बंदे में, यार मैं ये देखता हूँ कि अगले बंदे को क्लैरिटी है कि नहीं लाइफ में. अगले बंदे को अगर क्लैरिटी है लाइफ में और उसको नॉलेज है, तो मैं क्यों नहीं लूंगा उसको, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो कंसल्टिंग में हो. तो उसके बाद भी मैंने कंसल्टिंग से इंडस्ट्री में गया और मैं गया टैक्सेशन में. और टैक्सेशन में फिर मैं जब गया, मेरे को 3-4 साल हो गए थे, तो मुझे समझ में आ गया टैक्सेशन थोड़ी एक नैरो फील्ड हो रही है, राइट? सो मुझे फ्रॉम एन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी टू गेट फर्दर ग्रोथ. एंड देन आई रियलाइज किया टैक्सेशन से फाइनेंस में भी मूव कर जाना चाहिए, राइट? तो मैंने वो भी स्विच किया विद इन एयरटेल. सो ऐसा भी नहीं होता कि कभी कि आप एक फील्ड में फंस गए हो तो आप उसी फील्ड में के होके रह गए हो, बट कर सकते हो तुम विद इन फाइनेंस एज वेल. यू कैन मूव फ्रॉम टैक्स टू फाइनेंस एंड विद इन फाइनेंस यू कैन मूव फ्रॉम लेट्स से अकाउंटिंग टीम टू बिजनेस फाइनेंस आल्सो. ये भी मैंने करके दिखाया, एज अ चैलेंज लिया मैंने उसको. ग्रेट. So moving forward, मैंने after Deloitte I moved to Airtel in global taxation, right? Global taxation में मैंने अफ्रीका की पूरी taxation देखी, and within 2-3 years I realized that I need to move to broader finance roles to get more exposure, and then that's how I moved from tax accounting to corporate development, which is your M&A profile. Right. And I was able to do that shift बिकॉज मैंने उन 3 साल में अपना मेटल प्रूव कर दिया था. आई प्रूव्ड
my company that yes, I am capable of handling volumes and quality work. और मेरा quality work इतना अच्छा था कि उनको लगा कि yes, he knows a bit about telecoms. 3 साल हो गए हैं, is a good resource. Now उन कंपनी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में, मैंने वो ग्रैब करी और मैं उसमें भी अच्छा किया. एंड आफ्टर 3 years in corporate development, I said, okay, now I need to understand the underlying technology. Because CS का क्या है, ज्यादा वो थोड़ा अकाउंटिंग रोल्स में रहता है. सो आई थॉट नहीं, आई नीड टू ब्रॉडन माय पर्सपेक्टिव, राइट. आई नीड टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंपनी दैट आई एम वर्किंग फॉर. तो आज की डेट में एक नई फील्ड पूरी है विच इज डेटा साइंसेस, डेटा एनालिसिस. इस फील्ड में भी सीएस काफी काम कर रहा है. मैं उसी फील्ड में जाना चाहता था. एंड आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड टेलीकॉम्स एज ए टेक्नोलॉजी. उसके जो बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड इश्यूज है, आई वांट टू टेक पार्ट इन दोज इश्यूज. As a CA, I feel I'm competent enough, and that's how I moved from a corporate development to a business finance role in Dubai. And that opportunity happened to be in Dubai corporate office. So for me, it was a lateral move within the same company. So that's how in Great, long and short, great, how I moved to Dubai. great. तो So सर pretty much industry का shift हाँ, हुआ, roles के function का shift हुआ, सब कुछ ही shift हो गया. right. So you joined Airtel India first, and then from India you moved to the Airtel Dubai arm. Okay. Correct. So Airtel, from the very beginning, I was working for Airtel Africa, which is a subsidiary of Airtel India. And in 2019, Airtel Africa planned for a separate IPO on London Stock Exchange. So वही है, so separation हो गया था, but still it is still a subsidiary of Bharti Airtel India. Right. तो सर दुबई के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स आप बताना चाहेंगे कि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स व्हिच यू वुड लाइक टू से कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना है और ये फायदे हैं, ये नुकसान है. करेक्ट. नो, थैंक यू. ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है. अगर कोई भी आंख बंद करके बता देगा, विच इज nil taxation, right? Nil corporate taxation. So for the first time when I moved to Dubai, जब मेरे को सैलरी आई, literally it was whatever was communicated to me divided by 12, literally. And I was so happy because ना कोई पीएफ का झंझट था, ना कोई इनकम टैक्स का झंझट था. करेक्ट. So सीटीसी इन हैंड सब बराबर था. ग्रॉस सीटीसी इन हैंड एवरीथिंग सब बराबर डिवाइड बाय 12. राइट. I got that in hand. इंडिया में तो क्या होता है, जितना भी मान लो आपका सैलरी है उसका डिवाइड बाय 12 करके उसका आई थिंक 65 या 70% कुछ आता है, कुछ 10-12% पीएफ कट जाता है एंड देन इनकम टैक्स कट जाता है. करेक्ट. So the biggest benefit of working in Dubai specifically, and let's say GCC, to be more general, GCC countries is taxation nil है, ठीक है. Second is proximity to India. Right. So the flights from India to GCC countries are really cheap. It's very easy to travel between these two continents. आसान है बहुत. टिकट कुछ 20-30 हजार रुपए में मिल जाती है, रिटर्न वो भी. So you are closer to your home, and Indian community बहुत strong है दुबई में. Let's say in GCC countries, Indians constitute around 30 to 35 to 40%. In fact, Dubai is like a cleanest city of India. That's what people say here. Dubai is the cleanest city of India. Right. It feels more like you are in India. So yeah, मुदीर बोल रहे हैं बिजनेस बे. मैं बिजनेस बे के पास नहीं रहता हूँ भाई. Okay. Yeah. So one is yes, nil corporate tax. Second is proximity to Indian markets, and the third is जो अभी demand create हो रही है GCC countries में, because GCC countries as well, they are trying to move away from oil and travel economy. Okay. उनकी ऑयल पे बहुत अभी डिपेंडेंस ज्यादा है, तो उन्हें पता है ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट वेरी टाइम सून, राइट. सो दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम ऑयल dependent economy to more broader business based economy, which includes वो as a safe harbor nation है, wherein they are the regional heads. चाहे वो आप मिडल ईस्ट अफ्रीका की बात करें ऑफिस, और अमेरिका के भी काफी ऑफिस वहां सेटअप हो रहे हैं, एशिया के भी काफी ऑफिस सेटअप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैक्स एडवांटेजेस. सो दुबई मोर लाइक अ लाइजन ऑफिस बन गया है जहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट टीम्स बैठती हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज when executives, जो सी लेवल के executives अपनी सैलरीज रिसीव करते हैं,
they would like to receive all their salaries in countries wherein the tax rate is zero. So बिल्कुल that's भी why they position their office in these राइट continents. करेक्ट Yeah. करेक्ट 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 So और ये है और benefit. सर मतलब बैड साइड क्या है दुबई की, इफ देयर इज एनी? Bad side Dubai ki, I think the bad side is culturally you miss being in India, right? For example, when I was here in Diwali, I was missing my family, you know. ओके But these ओके are some of the trade-offs that you always do in your life. If you want to earn more, let's say if you want to have global exposure, you will have to राइट sacrifice on some aspects of your life. And this is one of them. And this is the biggest aspect. So when I was in Dubai, I moved to Dubai, I was married, and I had to literally stay apart from my wife and my son for around 1 year. So ओके that was something which was very challenging. So this is on a personal side. But financially, the other challenge that I look is यहाँ पे थोड़ा हाउसिंग थोड़ा सा महंगा है. राइट राइट। हाँ, नमन पूछ भी रहे हैं कि मंथली एक्सपेंसेस इन दुबई क्या होते होंगे। सो इफ यू कैन गिव एन आइडिया मे बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि अगर 100% सैलरी आ रही है तो इतना आपका प्रोपोर्शनली 20% रेंट रहेगा, 30% बाकी एक्सपेंसेस रहेंगे, एंड दिस इज रफली व्हाट हाँ, यू कैन सेव। सबसे बड़ा टैक्सेशन पोर्शन रहेगा जो 30% यहाँ पे मोदी जी लेके जाता है, वो 30% नहीं है, वहां पे जीरो है, राइट? हाँ. अनिल कुमार बोल रहे दुबई तो सर क्रिकेट का भी फेवरेट प्लेस बन गया है. आईपीएल ऑक्शन और चैंपियंस ट्रॉफी भी वहीं हो रहे हैं. दुबई में सारे इन्वेस्टर बैठे हैं भाई. दुबई अबू धाबी में सारे. अच्छा तो ओके, नाउ टेकिंग अप योर क्वेश्चन अर्चित. सो लेट्स टेक, वो देखो परसेंटेज सबके लिए अलग हो जाएगा बिकॉज किसी का अगर बेस ही इतना ज्यादा हाई है तो उसका परसेंटेज. मैं एग्जांपल सेट कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज अगर 3 से मान के चले 3 से 5 साल का वर्क एक्स है, 3 से 5 साल के वर्क एक्स में आप इंडिया में कितनी सैलरी दोगे उसको? आप आई बता थिंक दो इंडिया में क्या रेंज होगी? 3 to 5 years would be around 18 to 20 lakhs. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. 18 to 20 lakhs 3 to 5 years मैं मानता हूँ कि मतलब ऐसी कंपनी होगी जिसका लोग नाम जानते होंगे. अच्छी कंपनी है, राइट अच्छी कंपनी है. क्योंकि अगर मैं टॉप टीयर कंपनीज की बात करूँ 3 to 5 शायद 25 से 30 भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता और है। कम की बात करें तो 10 से 15 भी हो सकता है. तो हमने मिडल वाली ले ली. ठीक है, करेक्ट। ठीक है, बढ़िया. अब दुबई में सेम बंदा अगर आता है उसकी सैलरी होगी करीबन लगा लो आप 45 से 55 के बीच में. ठीक है, बॉल पास. सो 45 to 55 अराउंड 2.5 टाइम्स। ओके ओके यस, ग्रेट इतना गाइस। इतना आपको देखो. कंपनीज तो कोशिश करेंगे आपको और भी कम दे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ये बनता है आपका 45 to 55 मांगना बनता है आपका. राइट कंपनी ये तो जो पता, मर्जी दे दे. हाँ राइट, ये पता होना चाहिए गाइस। इतनी अच्छी एनालिसिस और कौन बताएगा आपको? इंडियन सैलरीज तो पता है, इंडियन सैलरीज के पैरिटी में आपको क्या चीज वहां पे ऑफर करी जाएगी, आपको क्या मांगनी है, वो हिमांशु करेक्ट. सर बता रहे हैं। और तो उसको नेगोशिएट करने का भी तरीका होता है. आप परचेसिंग पावर पैरिटी देखो इंडिया की राइट वर्सेस परचेसिंग पावर पैरिटी देखो जिस नेशन में आप जाना चाहते हो. वो क्लियरली आपको बता देता है कि यार जिस नेशन में आप जाना चाहते हो राउंड अबाउट 2.5 से 3 गुना महंगा है. राइट. एंड नॉट जस्ट दैट कि भी आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी नेट सेविंग्स हैं वो इंडिया से इतनी हो, ऐसा नहीं है. आपको एक मल्टीपल भी लाना पड़ेगा ना बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग योर करेक्ट फैमिली. करेक्ट तो करेक्ट। आप बाहर तभी आओगे अगर आपकी नेट सेविंग्स जो आप इंडिया में करते हो इज लेट्स से अबाउट 2.5 3 times, नॉट लेस देन 2 times. राइट नॉट राइट लेस देन 2 times में तो कोई बिजनेस केस ही नहीं है. right right. So salary would be around in the range of, let's assume a person who's having this much amount of work experience would be around 45 to 55 lakhs. Let's suppose it is 50 lakhs, अभी के लिए मानते हैं 50 lakhs है। करेक्ट. अब सर अगर मेजर एक्सपेंसेस की बात कर रहे तो इंडिया में a nuclear family, a person who is earning between 18 to 20 lakhs, maybe he would be paying a rent of, let's assume 50,000 a month, which comes to ओके. 6 lakh rupees a year. तो what is the rental cost, housing cost in Dubai? मतलब सबसे मेजर एक्सपेंस मेरे को लगता है कि रेंट का ही होता होगा किसी के लिए यस, भी। यस. सबसे मेजर एक्सपेंडिचर रेंट का ही है. या सो कन्वर्टिंग दैट सैलरी लेते जो भी मैंने 45 50 50 55 बताई, राउंड अबाउट 15,000 दिरहम से लेके 20,000 दिरहम रेंज है. ठीक है, पर मंथ. एंड दिरहम का रेट अभी 23 लेट्स से 23.11 चल रहा है अभी, विच मेक्स इट व्हाट 50 के आसपास. सो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर
बिगेस्ट कंपोनेंट एज अर्चित सेड इज हाउसिंग, करेक्ट, हाउसिंग है। हम्म हाउसिंग में भी डिपेंड करता है कि आप शहर के बिल्कुल ही, मतलब जैसे मैं रहता हूँ बिल्कुल मरीना के पास, मेरा फार्म जो मेरे पास ही घर है, राइट तो मेरा ऑफिस पास ही है, और लकीली आई एम एबल टू अफोर्ड दैट, है ना। हम्म एंड मुझे ज्यादा ट्रैवलिंग भी करनी है, मेरा फैमिली है, मेरा बेटा भी छोटा है, एंड लकीली आई गॉट अ गुड डील एज वेल। सो राइट मैं जहाँ पे रहता हूँ, और मतलब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ हम्म कहाँ क्या होगा, बट हम्म मिनिमम इफ आई से मिनिमम, हम्म हम्म इट्स अराउंड लेट्स से हम्म 3 to 4 thousand dirhams per month. ओके 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 ओके। तो अगर हम 3000 दिरहम्स की बात करें तो रफली अराउंड 70,000 के आसपास में Let's अपना, take three and a half ले लो आप, 3.5 ले हाँ लो, 3.5 that would be लेते हैं। fair. राइट, तो अराउंड Because एट्टी हो थाउजेंड सके एट्टी ना, थाउजेंड 3 to 5 हाँ में आप ये भी कर सकते हो करेक्ट कि आप शेयरिंग पे भी रह सकते हो। राइट राइट जैसे राइट इंडिया में तो मैं भी रहा हूँ, मतलब मैं जब गुड़गांव में था, हम्म विद इन दैट सैलरी रेंज और जो भी था मेरा, तब राइट आई यूज टू लिव इन अ शेयरिंग मॉडल। करेक्ट हम तीन करेक्ट चार दोस्त एक साथ लेके 4 BHK टाइप्स में करेक्ट रहते थे। तो ये करेक्ट भी कर करेक्ट सकते हो आप। तो उसमें आपका करेक्ट 3.5 थाउजेंड में दिरहम में अच्छी जगह पे रहोगे आप, और प्रॉक्सिमिटी भी पास है ऑफिस की, और बढ़िया है। राइट थ्री एंड हाफ राइट थाउजेंड दिरहम ले लो आप। गॉट इट गॉट इट। तो सर सैलरीज की बात हुई ही है, तो फ्रेशर्स का भी आइडिया थोड़ा दीजिए कि फ्रेशर्स की सैलरीज क्या रहती हैं। अ पर्सन हु हैव जस्ट क्वालिफाइड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उनकी हम्म, जो रिक्रूटमेंट हो रही है आजकल, वैट भी इम्प्लीमेंट हुआ है रिसेंटली, तो वैट की भी बहुत हम्म, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी आने की हम्म। बात हो रही है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेनी फ्रेशर्स हियर आर आल्सो बीइंग रिक्रूटेड, तो फ्रेशर्स की क्या वहाँ पे ऑफरिंग्स रहती हैं इन टर्म ऑफ सैलरी? फ्रेशर्स की अभी इंडिया में कितना, सेम वही मल्टीपल पे ही चलूंगा। फॉर अच्छा फॉर ओके फ्रेशर्स होगा क्या कि वो मल्टीपल थोड़ा छोटा हो जाएगा बस। राइट। फ्रेशर्स की इफ आई अराउंड, टॉक अबाउट, हाँ, हाँ हाँ, तो इफ आई टॉक अबाउट द बिग फोर जहाँ पे मैक्सिमम हायरिंग होती है, तो द रेंज इज बिटवीन 9 to 11 lakhs, हम 10 lakhs मान सकते हैं, है ना। और बाकी मिड साइज फर्म्स में इट इज इन द रेंज ऑफ 7 to 8 lakhs, राइट। हम्म, फॉर सीएमएस ऑल्सो अनिल, है ना, सीएमएस की भी सिमिलर सेम पैकेजेस है। हैं। हाँ जी। तो इफ यू टॉक अबाउट 10 lakhs इन इंडिया, तो अगेन इट वुड बी अराउंड 25 lakhs अगर हम वो करते हैं इन दुबई, राइट। करेक्ट, ओके 20 से 25 लाख, लेट्स से मल्टीपल छोटा कर देते हैं। बीस ओके लाख से नीचे तो नहीं आपका मतलब लगेगा, करेक्ट कम से करेक्ट कम आपको आना भी नहीं चाहिए, अगर कोई बुला भी ले आपको आना नहीं चाहिए। राइट इन द राइट एंड यार राइट देखो, सैलरी होती है ना, सैलरी डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ यू नेगोशिएट, हम्म राइट। राइट आपको नेगोशिएशन सीखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर अब मेन सवाल पे आते हैं सर कि कैसे दुबई में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई। आपने पर्क्स बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए, सैलरी रेंजेस का भी आइडिया दे दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी को अप्लाई करना है एट द फ्रेशर लेवल और एट एक्सपीरियंस लेवल, तो हाउ कैन दे अप्रोच द दुबई मार्केट? बिकॉज आई थिंक कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केट जहाँ पे रेफरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड करेक्ट, ऑल द कंपनीज प्रेफर पीपल। इंडिया में भी वैसे प्रेफरेंस रहती है रेफरेंसेस की, लेकिन यहाँ पे कोल्ड रीच आउट्स भी वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। बट व्हाट आई हैव हर्ड कि भी दुबई में, यूएई में पर्टिकुलरली, द मार्केट वर्क्स मोर ऑन रेफरेंसेस। तो किस यस, तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं फॉर दुबई रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज? हाँ, while you are true, बट यू नो आई हैव सीन सम कैंडिडेट्स, एक मेरे को ध्यान है अभी डिस्टिंक्टली, 1 साल पहले की बात है, एक कैंडिडेट मेरे से रीच आउट किया था, बोलता कि आई वांट टू वर्क इन दुबई। आई टोल्ड हिम ओके गुड, and then he said how do I go about it? Then I gave him some of the references, मैंने कुछ बताया कि कौन से मेजर ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे हायर करते हैं, that I'm going to tell towards the end of this call. I told him which are the prominent groups who hire from India and who राइट specifically prefer Indian talent. I told him that, and then he did the rest of the work. वो uh, बाकी उसने देखा होगा उसके नेटवर्क में उस ग्रुप में कौन कौन लोग काम करते हैं, रिक्रूटर्स को थोड़ा रीच आउट किया होगा लिंक्डइन पे, एंड देन इवेंचुअली गॉट अ जॉब। 3 4 5 महीने में उसको मिल गया वो जॉब, आज के डेट में वो यहीं है, एंड ही इज इन लैंडमार्क ग्रुप जिसका सेंटर पॉइंट है, एंड यू नो काफी वीवा सुपरमार्केट्स हैं। तो ये काफी बड़ा लैंडमार्क ग्रुप, यू कैन जस्ट राइट द नेम लैंडमार्क ग्रुप। ओके वो स्पेसिफिकली इंडियन सीएस को प्रेफर करते हैं। सो ओके वाइल ये जो बात आपने बताई कि ये रेफरेंस वाली, ये बिल्कुल सही है। दुबई इज अ मार्केट वेर इन रेफरेंस इज प्रेफर्ड, दैट्स ट्रू। राइट
but then there are always some exceptions and opportunities. So you have to create your profile on LinkedIn. अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छी हम्म प्रेजेंस होनी चाहिए, डिजिटल प्रेजेंस आज की डेट में मस्ट है। हम्म हम्म आप जो भी काम करते हैं, आपकी हम्म प्रोफाइल जो लिंक्डइन पे होनी चाहिए पूरी स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करते हो, उससे क्या इंपैक्ट ला रहे हो आप कंपनी में। आपका काम हम्म सिर्फ ये नहीं डेटा कंपाइलेशन का, आप एज ए राइट सीए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो यार उस कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हम्म हो। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आपने खर्चे को हाईलाइट किया कि ये खर्चा ज्यादा आ रहा है, आपने हम्म कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम्म बिलिंग ही नहीं हो रही थी, आपने हम्म उसमें वो चेंज करवा के हम्म उसकी बिलिंग मान लो 5 करोड़ हम्म से कम करवा दी साल हम्म की, ये इम्पैक्ट डालने पड़ेंगे कि आपने क्या ऐसा एनालिटिकल काम किया जिससे आपने कंपनी का खर्चा कम करा दिया, मान लो रेवेन्यू बढ़वा दिया। राइट 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 तो जो ये भी सब चीजें आपके आपको लिंक्डइन में डालनी पड़ेगी। करेक्ट जो अपन रिज्यूमे में डालते हैं कि ये हमारे करियर के हाइलाइट्स रहे हैं, ये हमारे वैल्यू एडिशन वाले करेक्ट। पॉइंट्स रहे हैं, उनको करेक्ट। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डालना है। ग्रेट। करेक्ट। ओके, वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट हम जो इनसाइट। गलती करते हैं सेकंड हम जो गलती करते हैं, और इंडियन मार्केट में बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रहा है, हम्म हम अपना रिज्यूम इतना गंदा बनाते हैं। हम्म हमारा रिज्यूम हमें पता ही नहीं एटीएस क्या होती है चीज। ये तो हम बता बता के थक गए। मैं और पूजा आधे टाइम जब भी रिज्यूमे का सेशन लेते हैं ना, तो एटीएफ को हाँ। एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई एटीएफ क्या चीज है, एटीएफ फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनता है, कीवर्ड्स का कितना हाँ। इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने तो फिर करेक्ट। रिसोर्सेज ऐसी दी हुई हैं कि हमने हर डोमेन के कीवर्ड्स पे लिख के दे दिए, तब भी इंप्लीमेंट नहीं होता है वो। हमने ये बता दिया कि आपको ऑडिट में जाना है, हाँ। आपको फाइनेंस कंट्रोलरशिप में जाना है, करेक्ट। आपको एफपीएनए में जाना है, तो उनके ये भी 50 कीवर्ड्स है, इनको कहीं ना कहीं अपने रिज्यूमे में डाल लो ताकि वो एटीएफ से पास हो पाए। करेक्ट। उसके बाद भी नहीं होता वो इम्प्लीमेंट। मैं सिंपल ट्रिक देता हूँ यार, तुम 70 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम यार हम्म थोड़े से ना पैसे खर्च कर लो, किसी हम्म रिज्यूम कंसल्टेंट से बात कर लो। हम्म 3 से 4 हजार रुपये लगते हैं, 5 हजार से ऊपर नहीं लगेंगे कहीं भी, हम्म हम्म लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। हम्म उनसे बात करो कि क्या एटीएस रिज्यूम होता है, और उनसे एक बार ट्रिक जान लो कि कैसे ये बनाते हैं क्या नहीं। उसके बाद तो सारी वो बस पिवोट है, जिस भी रोल पे अप्लाई करना है तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बार यार किसी कंसल्टेंट से बात करो, रिज्यूम कंसल्टेंट आज की डेट में बहुत बैठे हैं, और वो सीएज ही हैं अपने, कितने तो मैंने देखा है सीए लोग ही करने लगे हैं काम। अच्छा है वो चीज, राइट उससे वैल्यू ऐड होती है। किसी कंसल्टेंट से बात करो, 3-4 हजार रुपए लगाओ, और सीखो कि भाई कंपनीज देख क्या रही हैं जब बंदे को हायर करती हैं। एटीएस कॉम्प्लाइंट रिज्यूम इज अ मस्ट। आधे से ज्यादा रिज्यूम, मैं तो हम तो हायर करते हैं ना यार, हम तो रिज्यूम देख के ही मना कर देते हैं चाहे बंदे ने जितना अच्छा काम किया हो। अगर हम्म रिज्यूम इतना गंदा बनाया होगा तो क्यों हम हायर करेंगे किसी को। करेक्ट तो एटीएस कॉम्प्लाइंट रिज्यूम इज अ मस्ट, स्पेसिफिकली दुबई जैसे मार्केट में ना, अर्चित मैं बता रहा हूँ, दुबई हम्म की मार्केट बहुत पॉलिश्ड है यार। इट्स वेरी पॉलिश्ड। दुबई की ओके मार्केट, क्योंकि यार ग्लोबल इकोनॉमी है, यहाँ पे 150 से ज्यादा देश के लोग रहते हैं, ठीक है, हम्म कॉस्मोपॉलिटन एनवायरमेंट है, टैलेंट की हम्म कोई कमी नहीं है, मिडिल ईस्ट से इतना टैलेंट है। तो हम्म व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन यू। और एक हम्म बार अगर तुम्हारे रिज्यूमे में दुबई का ठप्पा लग गया ना, तुम कहीं भी काम कर सकते हो। राइट। मैं एक और किसी दुबई से का आज वीजा। बात कर रहा था, दुबई में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई इंडियन मार्केट तो है ही है, एशियन मार्केट तो माइग्रेट कर ही रहा है, यूरोपियन मार्केट भी, यूरोप से भी लोग अब कर रहे दुबई में हैं माइग्रेट कर रहे हैं। तो यार, यूरोप में फिफ्टी कंपटीशन। परसेंट टैक्स है, कौन देगा राइट। 50%? मेरा एक फ्रेंड हाँ है, इज अ सीए, ठीक है, हाँ इज अ सीए। हाँ हाँ अब वो आयरलैंड में रहता है, उसने हम्म सीपीए भी कर लिया। ना ही हम्म वाज टॉकिंग टू मी, इज सेइंग यार हिमांशु, आई वांट टू मूव टू जीसीसी, टेल मी हाउ टू डू इट। तो राइट मैंने उससे पूछा क्यों। तो हम्म यूरोप के अपने चैलेंजेस है यार। वो बोलता है कि यार यहाँ पे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मुझे 2 दिन की तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है कि यार वो गाड़ी का टायर पंचर ठीक कर दो, बंदा ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स। और कहता डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो 2 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो राइट यूरोप के अपने एक चैलेंजेस हैं, और महंगी बहुत है मार्केट, देन 50% टैक्सेशन है, इन हैंड क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। सो बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ पे दुबई में अभी आज की डेट में बहुत, मतलब यूरोपियंस, यूएस से भी काफी लोग आ रहे हैं, और यूके से भी काफी लोग आ रहे हैं। सो दैट्स राइट देयर। इनफैक्ट अभी एक रिसेंट लॉ आया है जिसमें इंडियंस का भी अभी वीजा रिजेक्ट होने लग गया है, ओके बिकॉज दुबई ने भी खुद थोड़ा टाइटन कर दिया अपने रूल्स को। राइट 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 ओके राइट। तो सर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, आई थिंक कि वैट अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आई थिंक टैक्सेशन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन पर्टिकुलर, चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो। तो एक तो टैक्सेशन है, और जो दूसरा मैंने सुना है वो बेसिक अकाउंटिंग भी जो है, रिपोर्टिंग एंड करेक्ट। अकाउंटिंग, वो भी अभी करेक्ट। बिल्कुल
रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से शुरू हो रही है दुबई में, उतनी अच्छी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक नहीं बनती थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होती थी, तो यस, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स रोल्स हो गए, एफपीएनए और इंडेस और आईएफआरएस, लेकिन अभी जीसीसी कंट्रीज में बेसिक रोल्स की भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, करेक्ट। सो इफ आई टच अपॉन दैट पॉइंट, तो दुबई में जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा बूमिंग हैं हम्म। वो है, फर्स्ट इज रियल एस्टेट। ओके। रियल एस्टेट सबसे बूमिंग सेक्टर है। यू नीड टू नो यहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज इज, लेट्स से, इमार। देन यू हैव डेमैक। इमार इंडियंस को हायर करता है। देन यू हैव डेमैक। डेमैक बहुत इंडियंस को हायर करता है। देन यू हैव डेन्यूब। ठीक है। यू हैव, या ध्रुव पॉइंटेड आउट, शोभा रियलिटी भी है। देन यू हैव अदर बहुत अजीजी बिल्डर्स हैं। तो रियल एस्टेट सबसे बड़ी हायरिंग करता है यहाँ पे। तो अगर आपके राइट। पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, इफ यू लेट्स से वांट टू, इन अ लॉन्ग टर्म, यू वांट टू वर्क इन दुबई, it would be a better idea to, let's say, have some work experience within real estate sector in India, and then gradually move to real estate sector in Dubai. सेकंड बड़ा सेक्टर दुबई में जो है वो है बैंकिंग। बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे। ओके। ठीक है। ओके। तो बैंकिंग में भी अब आप देख सकते हो कि बैंकिंग में कुछ रोल्स, मतलब मैं रिटेल बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज दुबई इज अ हब फॉर इन्वेस्टर्स। दुबई में रह के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं आगे। दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर आता है, यहाँ पे आके बैठता है और लेके आता है अपने 100-200 करोड़, 500 करोड़ लेके आके, अब बोलता है कि अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनीज में। मैं कैसे इवेल्युएट करूं कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं? सो इट्स लाइक जो भी, वो जो आईआर वाली प्रोफाइल होती है ना, इन्वेस्टर रिलेशंस, एंड देन यू हैव जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल्स होती हैं, कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन करनी है, डिस्काउंट राइट। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड एवरीथिंग। सो सेकंड ये सेक्टर है। थर्ड थोड़ा शिपिंग का है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिकली दुबई स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, दुनिया के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। सो कुछ भी अगर लॉन्ग टर्म शिपमेंट है, लेट्स से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जानी है, तो बीच में आके दुबई में रुकेगी रुकेगी। सो राइट। पोर्ट हब बहुत बड़ा है दुबई का। सो लॉजिस्टिकली जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, अगर किसी ने उसमें काम किया हुआ है, किसी को ट्रांसपोर्ट हम्म। सेक्टर समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हम्म। देखनी चाहिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। हम्म। हम्म। तो गाइज, 3 सेक्टर्स हिमांशु ने हाईलाइट करे, रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड शिपिंग। यहाँ से लैटरल प्लेसमेंट आपका बहुत इजीली हो सकता है, बिकॉज दीज करेक्ट, सेक्टर्स आर ऑन बूम इन द जीसीसी कंट्रीज। करेक्ट, So you can करेक्ट, have a work experience for 1 year in these sectors in India, and then you can simultaneously start applying for these opportunities. This is one route. Right. करेक्ट। Great. Great. और जो अदर Sir, होगा वो, हाँ मान जी। लो न्यूली क्वालिफाइड अगर सीएस हैं, तो Correct. उनको सीए फर्म्स वगैरह बहुत है इंडिया में। इंडिया की सीए फर्म्स हैं यहाँ पे, जो वैट Right. का काम कर रही हैं, इनकम टैक्स का, और लेट्स से अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। तो उनके Right. लिए आपको सीए फर्म्स में जाना पड़ेगा। राइट। राइट। और उसकी उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए गाइस, तो हम आपको सेशन के एंड में बताएंगे कि कैसे आपको लिस्ट हमने आपके लिए कंपाइल करी है फॉर ऑल द फर्म विच आर हायरिंग इन दुबई। ठीक है। हाँ जी सर, एक डायलेमा और आता है हम्म, कि हमको सर यहाँ से पहले अप्लाई करना चाहिए, और फिर जब हमारा प्लेसमेंट हो जाए, शायद हमको वर्चुअल इंटरव्यू हो जाए, फिर ऑफर मिल जाए, सारी चीजें हो जाए, ऑफर लेटर हाथ में आ जाए, फिर हम दुबई मूव करने का सोचें, या फिर हम पहले दुबई मूव करें, वहां पे 1 मंथ या 2 मंथ वहां पे स्पेंड करें, अपनी पॉकेट से थोड़ा खर्चा करें, और फिर वहां पे उन 1-2 महीने जब हम वहां होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना ज्यादा आसान है। तो एक डायलेमा में रहता हम्म। है हर कोई जो भी जीसीसी कंट्री में जाना चाहता है, कि भाई यहाँ से अप्लाई करें पहले या फिर वहां जाके ही करें। व्हाट डू यू सजेस्ट सर, कि क्या करना चाहिए इसमें? उसमें तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर एक बंदा अभी ऑलरेडी काम कर रहा है किसी कंपनी में, उसके हम्म। लिए तो मुश्किल होगा। मतलब प्रैक्टिकली मैं उसको ऑपरेशनलाइज करने की सोच रहा हूँ कि कैसे करेंगे। अगर कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो तो नहीं आ पाएगा, राइट। ये क्योंकि फ्रेशर लेवल इंडियन पे हो कंपनी सकता अलाउ है। नहीं करती। वो अच्छा। सिर्फ एक फ्रेशर लेवल पे ही हो सकता है। राइट। फ्रेशर लेवल पे देखो यार, ऐसा है कि दुबई का लिविंग एक्सपेंसेस भी अच्छा खासा है ना। हम्म। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, करना चाहते हो, वन ट्रैक माइंड है, करो, लेकिन खुद को प्रिपेयर करके आओ, हम्म। कि हो सकता है 6 महीने तक आपको कुछ ना हो। है ना? हम्म। इतना उतना सेविंग भी लेके आओ फिर आप। हम्म। थोड़ा रिस्क एलिमेंट है यहाँ पे। हम्म। करेक्ट। राइट। थोड़ा रिस्क एलिमेंट है। प्लस दुबई की मार्केट थोड़ी ऐसी, अर्चित मैं बताना चाहूंगा,
दुबई की मार्केट ना थोड़ा सा एक वर्क एक्सपीरियंस को वैल्यू करती है। आई एम ओके टेलिंग यू, ओके दुबई की मार्केट में फ्रेशर्स की फिर भी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आएंगे भी तो आपको वो निचोड़ लेंगे 5,000 दिरहम लेके, मतलब वो फिर कॉस्ट एडवांटेज लेंगे। हम्म दुबई की राइट। मार्केट वैल्यू करती है एक्सपीरियंस को। बेटर ये है कि एक्सपीरियंस थोड़ा ही गेन कर लो, उसके बाद आपकी वैल्यू भी हाँ, इंक्रीज होगी, सैलरीज भी अच्छी मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज भी करेक्ट। ज्यादा मिलेंगी। ओके। देन 1 2 3 years, थ्री ऑप्टिमम इज 3 years। हम्म 1 2 में थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, बट 3 years के बाद तो तुम ऐसा है कि यू कैन मेक हम्म वेरी गुड करियर इन दुबई। बट हम्म 3 साल तुम ऐसे सोचो यार, तुम यू हम्म आर इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म करियर इन इंडिया। हम्म 3 साल बस काम सीखो, ऐसे सोचो कि यार मैं कैसे जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ उसके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, हम्म एंड देन मूव टू दुबई। हम्म राइट राइट। एक क्वेश्चन और आता है सर कि वर्क वीजा का क्या सिस्टम रहता है? क्या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करते हैं वर्क वीजा? किस तरीके से जैसा आपने बोला कि भाई वीजा आजकल रिजेक्ट भी हो रहा है, तो हाउ शुड, हाँ शाइन भी पूछ रही है कि भाई व्हाट अबाउट वीजा, वीजा का क्या सिस्टम रहता है? एम्प्लॉयर्स की तरफ से कुछ होता है, हम ही को अप्लाई करना होता है? वर्क वीजा कैसे मिल सकता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें तो। वीजा का तो ऐसा होता है कि वीजा डेफिनेटली कंपनी स्पॉन्सर ही करेगी। ओके। ऑब्वियसली अब मान लो लेट्स से यू आर बेस्ड आउट इन इंडिया, ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि लोग इंडिया में बैठे हैं एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज इन इंडिया, he applied to that job from India only on LinkedIn. Then he applied to that job in Landmark Group, the one ओके that I was talking about. ओके Landmark Group में उसने अप्लाई किया LinkedIn से, and then he राइट got placed in ओके Landmark. The company offered him a 2 years visa. 2 साल का वीजा देती है यहाँ पे। 2 साल का वीजा लगता है इनिशियली। एक हम्म लॉन्गर टर्म वीजा होता है 10 साल का, वो हम्म एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद ही लगता है। जब आपकी सैलरी उससे ज्यादा चली जाती है तभी आपका लॉन्ग टर्म वीजा लगता है, या फिर आप लेट्स से उतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट्स ओके सेपरेट। बट नॉर्मली 2 साल का वीजा लगता है एंड कंपनी ही अप्लाई करती है। और जब आपका 2 साल का वीजा खत्म होता है, इफ यू आर वर्किंग विद दैट कंपनी, दे विल रिन्यू दैट। बट yes, if you leave that company within 2 years, or let's say whenever you are going to exit that company, वो वीजा वापस ले लेंगे और आपको या तो देखना पड़ेगा, अगर दुबई में ही जा रहे हो तो नई कंपनी स्पॉन्सर कर देगी, नहीं तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म वीजा जो है आपका, जो गोल्डन वीजा बोलते हैं दुबई का, जो 10 साल वाला है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें यू कैन स्टे बैक इन दुबई ओके इवन आफ्टर लीविंग द कंपनी। ओके इवन आफ्टर। ओके 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 बट राइट। ऐसा भी होता है, देखो, अगर किसी बंदे को करना है कि यार मेरे को तो दुबई में ही काम करना है, उसको लेट्स से उसको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, हम्म तो उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा 3 से 4 5 साल का अगर उसका वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐसा करे आप। अगर आपने हम्म माइंड बना ही लिया है दुबई में आने हम्म का, हम्म आप किसी कंसल्टेंट से बात करो, जो हम्म वीजा कंसल्टेंट होते हैं। हम्म 2 साल का हम्म वीजा बनवा लो आप, फ्रीलांस वीजा। हम्म ठीक है, हम्म फ्रीलांस वीजा हम्म होता है, हम्म मेरे ख्याल से दो हम्म तीन लाख रुपए का बनता है वो। फ्रीलांस वीजा हम्म बनवाओ, 2 साल का वीजा, और यहाँ पे आ जाओ। उसके लिए बस आपको कुछ ये शो करना पड़ता है कि आपके पास बैंक बैलेंस है एंड यू हैव अरेंजमेंट्स टू स्टे इन दुबई। तो या ओके तो होटल की बुकिंग, या फिर कहीं कोई हम्म अगर किसी रिश्तेदार के जा रहे हो तो रिलेटिव के घर का राइट एड्रेस, उनकी आईडी, राइट तो वो दे के आप आ जाओ यहाँ पे। 3 साल या 4 साल के वर्क एक्स के बाद अपना 2 साल का वीजा लगवा के आ जाओ और यहाँ पे अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, प्रोवाइडेड यू हैव एटलीस्ट 2 3 4 कनेक्शन इन दुबई जो आपको रेफर कर पाए। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। अपने वर्क नेटवर्क में देखो या रिलेटिव्स में देखो, एंड देन आ जाओ। 3 4 5 6 महीने लगेंगे, जो टाइम लगेगा उसमें आप हम्म देते रहो इंटरव्यू। राइट राइट गॉट इट। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है सर, जीसीसी कंट्रीज में अगर अगर सोचें कि भाई कौन सी कंट्रीज की तरफ मैक्सिमम प्रेफरेंस रहती है फाइनेंस प्रोफेशनल्स की, तो आप कौन सी कंट्रीज रिकमेंड करेंगे टॉप ऑर्डर से? कौन कौन सी जीसीसी कंट्रीज में जा सकते हैं और कौन सी में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, और आपको लगता है कि भाई ये फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए? यार वो देखो, सबके लिए अलग अलग होगा, बिकॉज आई टेल यू द फैक्टर्स बिहाइंड इट। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में तो दुबई सबसे टॉप पे है, बिकॉज दुबई में क्या है, थोड़ा एक ग्लोबल environment है, which means government is a little bit flexible, right? राइट राइट If you ओके compare it to a nation like Saudi Arabia, ठीक है, हम्म सऊदी अरेबिया अभी बहुत ग्रो कर रहा है अच्छे से, बिकॉज सऊदी राइट अरेबिया का विजन है 2030, एंड देन हम्म नाउ दे आर गोइंग टू होल्ड
वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप भी करेगा, तो उसके लिए उसको उतना इंफ्रा भी बनाना पड़ेगा और उतनी, और Correct. मतलब वो कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप, इसका मतलब ये है कि वो लोगों को बुला रहा है कि आके देखो मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, राइट। Right. तो दुबई अभी के लेवल पे तो नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ हम्म जो भी इन्होंने कल्चरली बहुत एक्सेप्टेंस हम्म करी हुई है लोगों की। सऊदी हम्म अरेबिया ऑल्सो मतलब पूरा हम्म कोशिश कर रहा है आज की डेट में, हम्म सिमिलर टू व्हाट दुबई हैज क्रिएटेड, वो भी Okay. सिमिलरली एक एक सिटीज बनाना चाह रहा है, काफी सारे नियोम बिल्ड कर रहा है वो, है ना, आपने सुना होगा, सिंधाला बिल्ड Right. कर रहा है वो, एक सिटी मल्टी सिटीज बिल्ड कर रहा है वो। तो Okay. वहां पे अगले 4-5 मतलब अगले 10 साल बोलो तो 10-15 साल बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं सऊदी अरेबिया में, Okay. ठीक है। तो अभी खुलना भी शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो सऊदी Right. अरेबिया भी मैं अनदर एक कंट्री देखता हूँ जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और वो अच्छा पैसा भी देंगे आपको, बिकॉज उनको बिल्ड हम्म करना है वो सिटी, ठीक हम्म है। बट हम्म थोड़ा सऊदी अरेबिया में आपको ये भी देखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर इट वुड डिपेंड अपॉन वेदर द कैंडिडेट इज अ मेल और अ फीमेल, राइट। बिकॉज सऊदी हम्म अरेबिया में थोड़े लॉज थोड़े उस हिसाब से हैं, हम्म दे आर लिटिल बिट हम्म स्ट्रिक्ट, है Correct. ना। Correct. दुबई इज मोर ग्लोबल, मोर ओपन, राइट। Right. 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 देन फिर आती हैं आपकी जीसीसी में कंट्रीज लाइक कुवैत, Correct. कुवैत में काफी इंडियंस हैं, है ना। एंड देन यू हैव दोहा, कतर। And Right. when I say Dubai, I mean UAE, which includes Seven Sisters, Dubai, Abu Abu Dhabi, Dhabi. Right. शारजा, है ना। Correct. तो ये Correct. यूएई की मार्केट अलग है, दुबई, व्हेन आई से दुबई इट मींस यूएई, है ना। तो यूएई में सारी कंट्रीज में आपका कल्चर वगैरह भी ओपन है, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, तो इट इज इक्वल टू करेक्ट। दुबई, चाहे आबू धाबी हो चाहे आपका शारजा हो। अगर आप वैसे स्पेसिफिकली कंपेयर करोगे दुबई और अबू धाबी इक्वलेंट है, बट ठीक है, दुबई इज स्टिल मोर ओपन देन अबू धाबी, है हाँ। ना। बट ठीक है, ओके। ऐसा कोई फर्क नहीं, यूएई हम्म अबू धाबी में बहुत रहते हैं लोग, but yeah, राइट। UAE on the top. Then I'll put, गॉट let's इट। say, because of the size of Saudi Arabia, I'll put Saudi हम्म Arabia. But I foresee that Saudi Arabia will soon हम्म take that crown from UAE ओके। because of the ओके। growth prospects and the money that they have. उनके राइट। पास पैसा बहुत ज्यादा है, and they have करेक्ट। ambitious plans. They will have to do it. वो आज की डेट में जीसीसी का नंबर 1 हम्म कंट्री है, हम्म मतलब in terms of हम्म wealth, GDP, right? करेक्ट। So करेक्ट। Saudi is eventually going to take हम्म over, but then will हम्म they be able to do it? Well, because हम्म उनका जो प्लान अगर आपने देखा होगा, you have to हम्म know country's plan, right? तो उनका हम्म प्लान, मैं तो काफी रिसर्च करता हूँ इसमें। सऊदी का प्लान है एक न्यू एक सिटी बनाना ही है सेपरेटली, राइट। दे आर बिल्डिंग आई थिंक 300 किलोमीटर लॉन्ग लाइन, जहाँ पे राइट। वो राइट। अलग ही करेक्ट। कुछ कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं वो। सो इफ दे आर एबल टू, इफ दे आर सक्सेसफुली एबल टू मेक दैट सिटी, यस, अपॉर्चुनिटीज बहुत एक्सपैंड करने वाली है वहां पे, वो बहुत बड़ा कंट्री है, एंड उनके पास पैसा बहुत है वो सब प्ले करने के लिए। So yes, I see a stiff competition between Dubai and Saudi Arabia, and I assume that Saudi Arabia will learn the hard lesson of liberalizing their economy in order to accommodate foreign investors and then the foreign गॉट इट। employees. थर्ड गॉट इट। नंबर पे वही कुवैत आ जाता है, वही देन कतार इज ऑल्सो, कतार एंड कुवैत में मैं बोलूंगा कि ठीक है, कतार इज ऑल्सो गुड, कुवैत इज ऑल्सो गुड, देयर इज नो नंबर 3 and 4, दे आर वेल प्लेस्ड इक्वली। बट ठीक है, उन दोनों नेशंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहां की फिर बेस्ट कंपनी में अप्लाई करो, और वहां पे मोस्टली कंपनी जो फेमस है, मैं एक सेक्टर को सॉरी टच अपॉन नहीं किया, विच इज नॉट इन दुबई बट इन अदर जीसीसीज, ऑयल एंड गैस। राइट। राइट। सऊदी अरेबिया में सऊदी ये अरामको है जो। ऑयल एंड अर्पण, गैस इज आपका द क्वेश्चन मेन लिख सेक्टर। लीजिए। हाँ। ऑयल एंड ऑयल गैस तो एंड गैस मेन इज द मेन सेक्टर है। सेक्टर, करेक्ट। राइट। करेक्ट करेक्ट। तो कुवैत में जो मोस्टली रोल्स हैं, कुवैत में, रादर कतार में भी, और इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में भी मोस्टली ऑयल एंड गैस है, ठीक है। सऊदी अरामको है, एंड देन यू हैव अदर प्लेस एज वेल, बट वो दुबई में नहीं है, क्योंकि दुबई आज की डेट में दुबई की इकोनॉमी का 5% से कम तेल से आ रहा है, राइट। ठीक है। राइट। दुबई में वो नहीं है। गॉट इट। तो यही है, बाकी जीसीसी में मैं देख यार, और हम्म ये और तो कंट्रीज को किसी को मैं मतलब मिस तो नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि कोई एक प्रोमिनेंट कोई देश हो मैंने मिस गॉट कर इट। दिया हो, यही है मोस्टली। ओमान की बहुत सारी आती है अपॉर्चुनिटीज। हाँ, हाँ जी। ओमान भी है, बट ठीक है, ओमान थोड़ा शांत सा शांत सा कंट्री है। उतना हैपनिंग नहीं है, ओके। उतना लाइवली और हैपनिंग नहीं है एज ये कम्पेयर टू देश अदर। ये कंट्रीज ऐसी हैं जो 3-4 बजे तो बस घर को अच्छा। चले जाओ टाइप्स। ओके। हाँ, बहरीन भी है, बहरीन का तो करेंसी सबसे स्ट्रांग है। राइट।
तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, ओमान, प्रेटी मच दिस। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट। एक क्वेश्चन आ रहा है सर अर्पण का, व्हाट अबाउट द वर्क कल्चर एंड वर्क लाइफ बैलेंस इन दुबई? जैसे इंडिया में तो आपने सुना होगा आजकल वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, तो हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस एंड कल्चर इन दुबई इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क? कितना काम, कितने घंटे काम रहता है, कल्चर कैसा रहता है, एनवायरनमेंट कैसा रहता है? अच्छा, उससे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। बट मैं उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ बच्चों से कि यार अभी आप कितना कितना घंटे काम करते हो? जरा टाइप कर सकते हो मेरे लिए? इज इट हाउ मेनी 8, हाउ 9, मेनी 10, आवर्स 11? हाउ डू मेनी यू वर्क आवर्स डू यू करेंटली? करंटली वर्क? आई वांट टू नो सीरियसली। प्लीज टाइप, सारे टाइप कर दो यार एक बारी के लिए प्लीज। और 8 आया, हिमांशु सर अपना भी 10 आया। बताएंगे कि शादी से पहले कितना काम करते थे, क्योंकि हाँ, आप मैं लोग सब अभी उसी बताऊंगा। फेज, अभी आप उसी फेज में है जो आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। वी करेक्ट, कैन नहीं गिव मैं तभी गिव यू। मैं समझना चाहता हूँ ये सब। हाँ हाँ। प्लीज सब एट सब करो यार टाइप, मेरे को इससे हेल्प होगी क्वेश्चन आपको आंसर करने में। 8 10 10 अच्छा यार, 8 सब रिप्लाई कर रहे हैं, 15। इट्स वेरी गुड। 15 वाले कौन है? ओके, मोहम्मद हुफानी, ओके। 18, 8, 10, 9, शाइन, उत्तम 9, 10, आकाशदीप, ईमान 10, ऋषिकेश 8, मोहम्मद मुसानी 10, एलेक्स, आदित्य गांधी, पीडब्ल्यूसी क्या हुआ मतलब? 8 से 10, 8 से 10, 7, 11। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज अच्छी तो वही आ रहा है मेरे ख्याल से, 8, 9, 10 है ना, 9, 10 लेट्स से। हाँ हाँ, 9 to 10। which यस, which means typically, let's say if you start office at, let's say 10, then you end up at 7, right? राइट राइट राइट, 9 घंटे हो सही है जाएंगे। दुबई। हाँ। 9 घंटे, 9 घंटे उतना ही है दुबई में भी। द ओनली थिंग इज यार देखो, when you are living in a third world country, let's say Dubai, हम्म। then you are treated like you are from a third world country, right? You ओके। have to you have to read in between the lines, हम्म। which means an immigrant life, ठीक है ना, immigrant life इतनी आसान नहीं होती है। If you are earning, let's say 2 to 3x of your salary, then you are expected to contribute more, correct? Which I think is a fair expectation. So होता क्या है कि बात सिर्फ ये नहीं होती यार कितने घंटे आप काम कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में फील किया है कि आज की डेट में मैं जितने भी घंटे काम कर रहा हूँ ना, आई हैव नेवर बीन दैट प्रोडक्टिव। आई हैव नेवर बीन दैट प्रोडक्टिव। हम्म। हम्म। शायद मैं पहले से कम काम कर, जितना मैं पहले काम करता था, तो मैं पहले काम करता था, ठीक है लेट्स से 10 घंटा बोल दो, क्योंकि डिलीवरी में मान लो हम 9, 9:30 आते थे और जाते भी थे हम्म। वही 8, 8:30 तक, ठीक है। तो मान लो हम 10 घंटा काम करते थे, लेकिन उस 10 घंटा में मेरी प्रोडक्टिविटी क्या थी? राइट। सो दुबई मार्केट में मैंने जो चेंज फील किया, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दुबई एग्री टू दैट, इज प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है हमारी यहाँ पे। करेक्ट। बिकॉज एंड आपको उस सैलरी लेवल को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और उसके लिए क्या होना, प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको वही एक तरीका है अपनी वैल्यू प्रूव करने का। बिकॉज सी, राइट। लेट्स बी फ्रैंक, 11 घंटे 12 घंटे पॉसिबल ही नहीं होता है यार। आप बैठ जाओ, अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो ना, 2 घंटे तो आप अपना इफेक्टिव या तो आउटपुट नहीं चाय पनी निकलेगा। में हाँ, नहीं निकलेगा इफेक्टिव आउटपुट, आउटपुट वो 9 घंटे निकल ही का नहीं ही सकता, निकलता है। राइट। हो ही नहीं सकता वो। सो यार वर्क लाइफ बैलेंस का तो ऐसा है कि 9, 10 घंटा मान लो, लेकिन हम्म। वो 9, 10 घंटा ऐसा लगेगा कि सच में 9, 10 घंटा काम किया तुमने। उसका हम्म। मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, मैं उसको ऑपरेशनलाइज करके बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए 9, 10 घंटा। वो ऐसे हम्म। होता है कि सुबह तुम ऑफिस पहुंचे, मान लो ये यहाँ पे जनरली ट्रेंड ये 9 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है दुबई में। दे बिलीव ओके। इन स्टार्टिंग अर्ली एंड फिनिशिंग अर्ली। वो बिल्कुल ओके। सही है। 9 से 7, 8, 9 से 8 वर्क टाइमिंग्स है। 9 बजे हम्म। तुम आते हो, आते ही अपने अपना कॉफी का गिलास लिया, अपना नोटपैड खोल लो, ये देख लो मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं आज की, हम्म। हम्म। और गोल मतलब बिल्कुल फोकस्ड काम करो कि यार मेरे को ये काम करने हैं, बाय हुक और क्रुक मेरे को ये काम करने ही करने हैं। और अपना टाइम मान लो कि यार इस काम पे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे ऐसे करके। हम्म। तो वो मैंने नोटिस किया था, इंडिया में कम होता था। इंडिया में थोड़ा ना ऐसा होता था कि यार ये ब्रेक ले लिया, वो ब्रेक ले लिया। हम्म। हम्म। तो हम्म। प्रोडक्टिविटी का मैंने बहुत डिफरेंस फील किया। दुबई में थोड़ी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता है शायद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
करेक्ट। तो प्रोडक्टिविटी का मैंने बहुत फर्क नोटिस किया है। सो आई थिंक वर्क वो टाइमिंग उतना ही है, जगह प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा आपको यहाँ देनी पड़ती है। राइट, गॉट इट। एक सर आर्टिकलशिप रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि भाई आर्टिकलशिप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज दुबई में रहती हैं। दुबई चैप्टर तो है आईसीएआई का, बट जो वहाँ पे जो फर्म्स हैं वहाँ पे आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। इसका हम्म, इसका आंसर आपको अगली बार देंगे हम कि हाँ, ओके। आर्टिकलशिप की, हाँ, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हो सकती है, इंडस्ट्रियल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। मोस्टली सेकंडमेंट के थ्रू आई थिंक होगी, विच मींस अगर इंडियन कोई सीए हम्म फर्म्स हैं, वी आर हम्म वर्किंग हम्म फॉर हम्म, दुबई मार्केट, राइट। मोस्टली होगा ऐसा ही, क्योंकि कर तो रही होंगी, आई एम क्वाइट हाँ, श्योर। ध्रुव कह रहे हैं कि आर्टिकलशिप दुबई में अलाउड है। ओके ओके। सो हम्म, गाइस, जो लिस्ट हम फर्म्स के आपके पास शेयर करेंगे ना दुबई की, उनमें आप आर्टिकलशिप के लिए भी जो लोग जाना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इफ इट इज परमिटेड बाय आईसीए दैट यू कैन डू योर आर्टिकलशिप फ्रॉम देयर, राइट। हाँ जी। तो एक बार कैन यू शेयर, तृप्ति पूछ रही, कैन यू शेयर डिटेल्स अबाउट रिमोट जॉब्स? रिमोट रिमोट की जॉब्स तृप्ति, यार। अभी हमने भी एक अपॉर्चुनिटी डाली थी एवाईएस अकाउंटिंग की। इट इज अ फर्म बेस्ड आउट इन दुबई, जिनका यहाँ पे इंडिया में भी ऑफिस है। दे आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर मेनी क्लाइंट्स इन दुबई, और उनकी रिमोट अपॉर्चुनिटी ही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको कैंडिडेट अच्छे लगेंगे तो 1-2 साल में वो उनको दुबई बुला लेंगे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि अभी रिमोट है, और बाद में अगर आपको दुबई जाने को मौका मिले तो आप वहां पे भी जा सकते हो। तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी दिखती रहेंगी, स्पेसिफिकली प्रणय बाय का फर्म। सवाल है, हाँ सॉरी इंटरप्ट। हाँ सर, आपका अपना ओपिनियन क्या है दुबई जॉब को करना चाहिए या नहीं? सर ने तो आंसर किया था प्रोज एंड कॉन्स, एक बार दोबारा बता दो सर, फाइनली समराइज करके कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हमने लिविंग एक्सपेंसेस को भी इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, तो रेंट का एक्सपेंस आपने बताया था, उसके अलावा क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट डू यू थिंक कि भाई दुबई में ये फायदे हैं, ये कॉन्स है, एंड आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और मैं बता दूं ओके, कि ओके। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शहर से, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं हिमांशु सर, तो डेफिनेटली इंडिया को मिस भी करते होंगे। तो वर्सेस इंडिया दुबई कैसा लगता है वो भी आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी ओपिनियन। ओके, ओके। या, सो कंटिन्यूइंग ऑन दैट वेरी एग्जांपल वेर इन, जहाँ पे कैंडिडेट की सैलरी थी 15,000 दिरहम लेट्स से, है ना। तो 50 लाख की इनकम पे उसका जो रेंटल था, वी सेड अराउंड 3,500 दिरहम, विच इज व्हाट, वन लेट्स से लाख 80,000। रुपीज मान लेते हैं। हाँ हाँ। एक लाख मान लो, चलो बस ठीक हम्म है, 1,12,000 हम्म हो गया तो 12, और जो ऊपर का खर्चा हुआ 12+12 करना पड़ेगा आपको, खाना पीना ये वो सब, है ना। ओके, तो 12+12 24 लाख। लेट्स से 25 लाख का खर्चा है, और हाँ 50 लाख की इनकम पे, तो 25 लाख आपकी सेविंग होगी, ठीक है। ओके। द बेनिफिट क्या होता है यार, देखो, अगर आप 3 साल अपने करियर के, मान लो, लगा लो यहाँ पे, ठीक है, तो तो जितनी 3 साल जितनी में यहाँ पे, आपने, एक चीज वो इंटरप्ट करो, जितनी यहाँ पे गई सैलरी नहीं है उतनी वहां पे सेविंग हो गई, तो सबसे बड़ी इनसाइट तो यही दिख रही है। हाँ जी सर। तो होता क्या है कि 3 साल में यार, होता क्या है ना, वो कंपाउंड होती है चीज, वो मेरे लिए भी कंपाउंड हुई, और मुझे वो अब समझ में आनी शुरू हुई है यार। अगर आप 25 लाख रुपए एक साल में जोड़ रहे हो, 3 साल में आपने 75 लाख रुपए जोड़ लिए, 75 लाख को आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो, 20% तो कोई भी म्यूचुअल फंड नाना करके दे देता है, 75 × 20 15 लाख रुपए, मतलब 3 साल बाद आप 15 लाख रुपए उस म्यूचुअल फंड से कमा लोगे जो आपकी शायद सैलरी होती थी इंडिया में, समझ रहे हो आप। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, मतलब मैंने आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ दिखाया है, लेकिन वही है कि इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करोगे, जॉब ढूंढना दुबई में, प्लस उस 30 साल को सरवाइव भी करना, बिकॉज इतना इजी नहीं होता यार घर से बाहर रहना। इनफैक्ट ऐसे कल्चर में रहना जो आप, मतलब कभी आप अगर इंडिया में नहीं, इंडिया में ही रहे हो हमेशा, कभी आप इंडिया से बाहर नहीं रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन अ कल्चर आउटसाइड इंडिया। सो राइट। आई थिंक कंपाउंडिंग जो है ना, आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आता है कि आपने क्या बना दिया अपने लिए, वो बेस मायने रखता है यार उस टाइम पे। वो जो इफ यू कॉर्पस हैव है। 1 CR, करेक्ट, यस। ऐसे ना बहुत लोग करेक्ट, कहते हैं कि जिंदगी का पहला 1 करोड़ कमाना सबसे मुश्किल होता है। आपने एक बार वो करेक्ट, 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो फिर उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। वंस यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट यू हैव अ पैसिव इनकम। करेक्ट। तो वो 1 करोड़ रुपीज इंडिया में जैसे बोला जाता है, अगर आप वो सिर्फ 3-4 सालों में दुबई से कमा सकते हो, दैट बिकम्स अ वेरी गुड फाउंडेशन एंड कॉर्पस फॉर योर सेल्फ। उसके बाद एग्जैक्टली। जैसे आप, तो होता क्या है ना, हाँ, तो जिसने भी मेरे से पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नाउ व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, आई विल से डेफिनेटली गो फॉर इट, इफ यू फाइंड गुड सैलरी, गुड सेविंग्स,
आई विल से मिनिमम आपको इंडिया से टू मोर देन 2x हो जाना चाहिए, जैसे 2.5 to 3x इज आइडियल, सेविंग्स बोल रहा हूँ ना, सेविंग्स। तो अगर 2, 2.5, 3x है तो बहुत ही अच्छा है। आपको जरूर जाना चाहिए, 3 साल रहो, पैसे जोड़ो, उसको इन्वेस्ट करो, और अपना एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आप ना कोई भी रिस्क उठाने के लिए रेडी हो। मान लो आपको पता है यार, उसके बाद अगर आपको अपनी सीए फर्म करनी है, आपको अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो आप उस पोजीशन में आ जाओगे यार कि अपना ना एक डिसीजन ले पाओगे। इंडिया की मार्केट थोड़ी बहुत मुझे फील होता है हैंड टू माउथ है, थोड़ी बहुत। यहाँ पे आप ना बस अटक जाते हो इन चीजों में कि यार ये कि मतलब सैलरी कमा रहे हैं लेकिन वो खर्चा हो जा रहा है, चीजें इतनी महंगी हैं। करेक्ट, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो गाइस आपका इस सवाल का बहुत डिटेल में आंसर कर दिया सर ने। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट विच फील्ड इज मोर ल्यूक्रेटिव देयर? अकाउंटिंग या ऑडिट, किसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सर? ऑडिट की तो इतनी नहीं है, बिकॉज क्योंकि दुबई में कोई, देखो इंडिया में ऑडिटिंग की जॉब्स इतनी क्यों हैं? इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है ना, राइट, जितनी लिस्टेड कंपनीज है बहुत ज्यादा हैं। दुबई की अभी शेयर मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, तो इनफैक्ट यूएई की सबसे बड़ी शेयर मार्केट है अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ऑडिट की बहुत कम जॉब्स हैं, है ना, बहुत कम जॉब्स हैं, अकाउंटिंग की ज्यादा है। राइट, गॉट इट, बट गॉट एक इट। और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे अर्चित, विच इज हम्म, बिकॉज दुबई इज अ मार्केट जो यूएसडी उठाती, हम्म, मतलब दुबई की मार्केट का बेसिस यूएसडी है ना। तो यहाँ की हम्म, सैलरीज मोस्टली या तो यूएसडी टर्म्स में हुई है, दिरहम, एंड हम्म, यूएसडी टू दिरहम्स इज पेग्ड, सिंगल रेट होता है, वो हम्म, कभी चेंज नहीं हम्म, होता है। हम्म, तो यहाँ की सैलरीज अगर आपकी एडी में पैक्ड है ना, विच मीन्स इंडिया में जैसे होता है ना कि 10-15% इंक्रीमेंट मिल जाता है आपको, दुबई राइट, की मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ओके, दुबई की मार्केट में इंक्रीमेंट्स थोड़े नीचे रहते हैं। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नेगोशिएट वेल बिफोर कमिंग टू दुबई। राइट, राइट, हम्म, राइट। बट एक एडवांटेज ये भी है सर कि अगर इंडियन उससे कंपेयर करें तो इंडिया का रुपी इतना डिप्रिशिएट हो जाता है, लेकिन वहां पे अगर आपका एडी यूएसडी से पेग्ड करेक्ट, है और सेम चलता है वो, तो करेक्ट, आपको ऑटोमेटिकली अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो वो करेक्ट, बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट। अब मैं जब आया था दुबई 22.35 कुछ था, आज की डेट में 23.11 है। ओके, तो वही है ओके, कितना, 22.35, 3-4% थोड़ा हो गया 2 साल में, तो 3 साल हम्म, में। हम्म, राइट, ओके, ग्रेट। यूएस टैक्स का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों होगा यूएस टैक्स का? हम्म, और क्या क्वेश्चन है गाइस, फटाफट से पूछ लीजिए जो भी डाउट्स हैं। हाँ, पूछे ये कौन सा ऋषिकेश कौन। ने सही पूछा है। डू वी हैव टू हाँ, डू एडिशनल सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू आईएफआरएस? इट्स बेटर, अगर देखो यार इंडिया में ना ये चीज की भी थोड़ी हमें अवेयरनेस लानी चाहिए, विच इज हम जिस हिसाब से आईएफआरएस पढ़ते हैं, हम जिस हम्म, हिसाब से आईएफआरएस को इवेलुएट करते हैं, हम्म, दुबई, मैंने पहले भी बताया कि दुबई के ना स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगर इनको कोई बंदा आईएफआरएस में चाहिए, कोई अच्छी कंपनी में चाहिए, हम्म, तो ये हम्म, लिटरली ऐसा बंदा देखते हैं कि जिससे आईएफआरएस मतलब पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना करना, चाहिए। राइट, विच मीन्स आईएफआरएस को वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम टैक्स, जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते हैं ना, एक एक लाइन को हम्म, पढ़ना, वो ऐसे हम्म, पढ़ते हैं आईएफआरएस। हम्म, हम इंडिया में समहाउ ऐसा कल्चर नहीं है कि हम आईएफआरएस को ऐसे पढ़े कि एक एक लाइन का क्या मतलब है। राइट। यहाँ पे तो सर आईएफआरएस और इंडेक्स के नाम पे 3 इंडेक्स आते हैं मैक्सिमम लोगों को, 115, 116 और 109। अगर इंडेक्स की कोई भी चीज होती है ना तो ये कहते हैं कि भाई ये 3 इंडेक्स पढ़ जाओ। तो दैट इज नॉट द केस इन दुबई। और वहां पे आपको करेक्ट। थरली, अगर आपका इंडेक्स का एक्सपीरियंस है, आईएफआरएस का एक्सपीरियंस है, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेंगी। अगेन द पॉइंट इज कि वहां पे ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो दे वांट वेरी गुड प्रोफेशनल्स ओवर देयर। सीएफए की अच्छी अपॉर्चुनिटी है संकेत, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आओ। बिकॉज इन्वेस्टमेंट हब है ना यार ये, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैन यू रिकमेंड एनी कोर्स फॉर आईएफआरएस? वो अर्चित आईएफआरएस, सर, अर्चित सर, हम कोलैबोरेट करते हैं, आईएफआरएस को कोर्स निकालते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैं तो हिमांशु सर को बहुत पहले से कह रहा हूँ। और गाइस हिमांशु सर इज अ स्पेशलिस्ट इन आईएफआरएस आल्सो। तो जरूर से आज Yeah. पब्लिकली कमिट करके जा रहे हैं हिमांशु सर, तो अगली बार हम उनको पकड़ लेंगे कि आपने बोला था तो अब आप बनाओ। नहीं यार, पता है, आई आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस यार, आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस। हाँ, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी लर्न आईएफआरएस एक्चुअली।
क्योंकि मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। मैं भी एक स्टूडेंट था, बट बिकॉज यू नो व्हाई आई वर्क, बिकॉज मेरी कंपनी जो है इट इज लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, विच मीन्स हमें डेलॉयट यूके को सब कुछ करना पड़ता है। डेलॉयट यूके इज आवर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, करेक्ट। यूके। और जब हमने उनसे इंटरेक्ट किया तब हमें समझ में आया कि यार कैसे पढ़ते हैं आईएफआरएस, वो एक एक लाइन को ऐसे पढ़ते हैं। और यहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। पता नहीं कि भाई इंडिया तो पढ़ लिया, एग्जाम के लिए भी पढ़ लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, लेकिन उसको ग्लोबली कैसे देखा जाता है, कैसे इंटरप्रेट करा जाता है, कैसे अप्लाई करा जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। राइट। तो जो आईएफआरएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, उनसे अगर वो चीजें सीखने को मिले तो दैट वुड बी द बेस्ट हैंड एक्सपीरियंस। राइट। एसीसीए की भी अपॉर्चुनिटीज हैं क्या सर वहाँ पे, यार समझ में? सीपीए यूएस और एसीसीए सारी ग्लोबल डिग्रीज हैं, वेल वेल एक्सेप्टेड, वेल हम्म। एक्सेप्टेड। हम्म। हम्म। और वैसे भी दुबई का तो यार अच्छा खासा रिलेशन है ना यूरोप से, करेक्ट। हम्म। तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। एसीसीए तो बहुत ही बढ़िया है। यूएस सीपीए यूएस बहुत बढ़िया राइट। कोई पूछ रहा है कि आपका सेक्टर कौन सा है चंडीगढ़ का, जब सर आएंगे तब बताएंगे। है। मैं ठीक है ना? पंचकुला में रहता हूँ यार। और जो लड़कियां पूछ रही हैं, सर की शादी हो चुकी है, पहले ही बता दूं। अकाउंटिंग टू यू, हाउ मेनी एक्ट्स आर नमन एप्लीकेबल टू? जैन, जैन साहब इंडिया के हिसाब से ही होगा, दुबई हिसाब से नहीं होगा। I also got to know from my friend that his savings are more than my in hand. Yes, true, man. हाँ जी गाइस, और कोई क्वेश्चन है? फटाफट से, वील वेट फॉर 2 more minutes। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। हर्षित गुप्ता, नहीं सर, नहीं पे करेगी उतनी कोई सैलरी। क्यों कोई पे ऐसा करेगी पर्टिकुलर यार, आप ये कैसे कैसे सवाल पूछते हो? कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन भी है क्या सर, कि जैसे हाँ, मई टू जुलाई में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, कोई हायरिंग सीजन है ऐसा इन पर्टिकुलर? सर ऐसा देखो, वो तो इन जनरल सब कंपनीज के लिए होता है, विच इज यू नो जब बजट खुलता है ना। राइट। राइट। बजट जनरली हर कंपनी का एओपी जो है वो लेट्स से जनवरी फरवरी मार्च में फ्रीज हो जाता है, एंड वहां भी फाइनल कर फाइनेंशियल लेते ईयर हैं चलता है या कैलेंडर ईयर चलता है अपना? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर। ओके। तो वही है कि तो लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा होना चाहिए, विच इज जैन फेब मार्च, क्योंकि तब बजट फ्रीज हो जाता है, तब समझ में आ जाता है कि अगले साल की एस्पिरेशन है, ये ओपी है। हम्म। तो करेक्ट। आओ तो सेकंड हाफ में आओ जरूर। और यहाँ पे सेकंड हाफ में अच्छा भी होता है, घूमने भी अच्छा है, क्योंकि वेदर भी अच्छा हो जाता है दुबई में। तो हाँ, वेदर वेदर एक एस्पेक्ट में मैंने टच नहीं किया यार, अर्चित में टच। हाँ, हर्षित पूछ भी रहे हैं कि वेदर कैसा है। हाँ, वेदर कैसा है? मैं फिर तो साल दुबई के जब आया था बाद तो इतनी गर्मी थी कि जमीन में से हीट निकल रही थी। तो तो पूरा बताना, नॉट ओनली द रोवी साइड। वही। सो दुबई में 12 महीने में से नवंबर टू लेट्स से मार्च इज वेरी गुड, हम्म। बट बाकी में गर्मी रहती है, और गर्मी काफी रहती है, हम्म। बिकॉज डेजर्ट है यहाँ पे आसपास, तो यू मोस्टली स्टे इंडोर्स। हम्म। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक और चीज बहुत फेमस है दुबई की। ठीक है, बहुत लोग खजूर। कहते हैं कि हाँ हाँ, कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई दुबई की जो ट्रिप है ना, वो आप ऐसे ही स्पॉन्सर कर सकते हो फ्री में। तो हम उसको ज्यादा पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे। बट क्या सर, गोल्ड सही में बहुत सस्ता है वहां पे? अब चला गया ना यार, अब इंडिया में सस्ता हो गया, आपको कस्टम कस्टम ड्यूटी ड्यूटी। हटा दो थी इंडिया में। हाँ, अब हाँ, कस्टम ड्यूटी आपकी रिड्यूस हो गई है। तो अब वो वाला जो डिफरेंस हुआ करता था बिटवीन इंडियन गोल्ड एंड दुबई गोल्ड, वो रिड्यूस हो गया है। राइट। वो बहुत कम हो गया अब, 2 से 3 हजार है रुपया एक तोले पे, वो डजेंट मेक सेंस टू हम्म। ट्रेड। करेक्ट। 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 हाँ जी एक्सपीरियंस गाइस। से पूछ रहे हैं मुझे, बिग फोर से हो तो ज्यादा बेटर है, या नॉर्मल एमएनसी का हो तो भी चलेगा दुबई जाने के? यार डिपेंड करता रहा, इफ यू आर मूविंग टू बिग फोर, यहाँ पे इतना प्रेवलेंट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं इज इनटू लेट्स से फाइनेंस मैनेजर, जो कमर्शियल टाइप के रोल्स होते हैं ना। तुम देखोगे बिजनेस फाइनेंस में यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है, फ्रॉम कोई व्हाट आई हैव सीन। कोई कंसल्टिंग फर्म्स हैं उधर बिग फोर टाइप की, जैसे केपीएमजी तो मैंने सुना है हाँ, कि है। ओके। सारी फर्म्स है यहाँ पे, हम्म। सारी फर्म्स है एटी करने वाला। अगर हाई लेवल पे जाओगे तो एटी करनी भी है, बिग फोर में तो ये सारी है ही है, एमबीबी है, मतलब सारे हैं ही हैं यहाँ पे। हम्म। 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 ओके। ग्रेट। ग्रेट।
आई हर्ड दैट इन दुबई डिग्री डजंट मैटर, स्किल इज नेसेसरी। संकेत ये अब हर जगह ही होने वाला है, ठीक है। डिग्री अगर हम्म। आपने काम नहीं किया, अभी मैं किसी से बात कर रहा था जिनकी आर्टिकलशिप डमी थी, अभी तक 5 महीने हो गए, रिजल्ट आया May 24 के, अभी तक उनको जॉब नहीं लगी है। एंड दैट पर्सन सेड कि मैं सर 1 महीना मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, आप प्लीज मेरे को सिखा दो। लेकिन कोई भी पर्सन, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, उनको सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, पहली बात। और जब किसी फॉर्म को पता होता है कि 1 महीने बाद वो चले जाएंगे सीख के, तो वैसे कोई हायर नहीं करता है। तो स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर से ध्यान रखनी है, ठीक है। और सीए कोर्स में स्पेसिफिकली आपको आर्टिकलशिप में अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रैक्टिकली चीजों को सीखने की। बाकी थिंकिंग ब्रिज आपके साथ है। तो डिग्री से ज्यादा स्किल्स फ्यूचर में डेफिनेटली मैटर करने वाली हैं, राइट। तो सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द यंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जो भी ये सेशन देख रहे हैं? क्लोजिंग रिमार्क्स यही होंगे यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान योर करियर, है ना। तो I'll tell you how I planned it so that you get an example. So मैं जब भी काम करता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे लिए इसमें सीखने का क्या है। सेकंड, ये कंपनी को कैसे हेल्प करेगा। अगर मैंने कंपनी के 3 गुना या 4 गुना 5 गुना सैलरी, मेरी सैलरी पैसे नहीं बचाए, तो मैं डिजर्व नहीं करता वो सैलरी। तो मेरा पर्सनल टारगेट होता है कि यार इतने पैसे तो मुझे कंपनी के बचाने बचाने हैं, एक इम्पैक्ट लाना है। अदरवाइज मेरी सैलरी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता मैं उतनी सैलरी। राइट। ठीक है, तो अपने ना टारगेट सेट करके रखो कि यार मेरे काम का क्या फायदा हो रहा है, मतलब अगले अगले एम्प्लॉयर को। कल को मैं भी मान लो कोई बिजनेस करता हूँ, मैं भी किसी बंदे को नौकरी पे रखता हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो करूंगा ना उससे कि यार वो मेरे को भी कमा के दे, मैं उसको अगर सैलरी दे रहा हूँ तो। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई एक एनजीओ खोल के बैठा हूँ और मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ। So you have to understand that, yeah, it's a hard truth of this world. You have to give back to your employer. You have to add value to whatever you're doing. ठीक है। सेकेंड इज अपना करियर को ना प्लान करके चलो यार कि आपको करना क्या है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू मेक चेंजेस। मैंने भी अपनी लाइफ में किए हैं, इंडस्ट्रीज बदली हैं, रोल्स बदले हैं। बट आपको लार्जली ना रिविजिट करते रहो अपने को 2-3 साल में कि यार मैं जहां जाना चाहता हूँ क्या मैं वहां पे हूँ। करेक्ट। अगर नहीं हूँ तो भाई चेंज करो अपना पाथ, लेकिन रो मत उसके ऊपर कि बस मैं नहीं हूँ, ये है वो है। टेक एन एक्शन, कोर्स लो। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है यार। हम्म। जो अर्चित कर रहा है, इतने मतलब कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, आई थिंक बहुत अच्छा है यार। अगर आप एक कोई स्किल लेके जाओगे किसी इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली वो अगला बंदा तो बोलेगा ना यार इसको तो सब कुछ पता है, इसको हायर करते हैं, इज वेल पोजिशन टू मेक एन इम्पैक्ट। सो स्किल्स बहुत जरूरी हो गए। जिसने भी वो सवाल पूछा था बहुत अच्छा सवाल था। आज की डेट में डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह गई है जितनी स्किल्स की वैल्यू है। स्किल्स मायने रखते हैं सबसे ज्यादा। चेंज तो इज द ओनली कांस्टेंट गाइस, इज बिल्कुल द ओनली अडेप्ट करते कांस्टेंट। रहो। और करेक्ट। और मैं ये भी बोलूंगा तुम सबको यार कि ना अपना फोकस ऑडिट और अकाउंटिंग से ना थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा कमर्शियल राइट। साइड में एंटर हो। जिस भी मतलब अपना सोच को ना ऑडिट अकाउंटिंग टैक्स से बियॉन्ड करो। ये सोचो कि यार सीए हो यार तुम ऑन्टरप्रेन्योर हो यार। तुम्हें कंपनीज चलानी है, तुम्हें वहां की अकाउंटिंग नहीं देखनी है, तुम्हें कंपनीज को चलाना है। तो तुम्हें करेक्ट। उस कंपनी को चलाना है तो ओवरऑल सोचो, उसका कैश फ्लो सोचो, उसकी यूनिट इकोनॉमिक सोचो कि यार ये बिजनेस कैसे कर। क्योंकि सीएस को यार सीएस एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, सीएस रन करते हैं कंपनीज। वो तो अभी इतने ज्यादा इन्फ्लक्स हो गया सीएस का, बट हिस्टोरिकली सीएस हैव बीन नोन टू रन इंडस्ट्रीज। तुम्हें बड़े लेवल का काम करना है, तुम अपना काम ना ऐसे मत सोचो ऑडिट अकाउंटिंग है। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सकती उसकी आपको यूनिट इकोनॉमिक समझ में आनी चाहिए कि यार मार्केटिंग का खर्चा क्या परसेंटेज होता है रेवेन्यू। ठीक है, ये क्या परसेंटेज होता है रेवेन्यू का, बिजनेस मॉडल क्या है इस इंडस्ट्री का काम करने का। अगर लेट्स से कार 24 है, तुम्हें पता होना चाहिए यार ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये जो भी कार खरीदते हैं उस पर 10-12% का मार्जिन लेते हैं, उनका खर्चा ये होता होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार कैसे ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तभी तुम उसको वैल्यू ऐड कर पाओगे। राइट। और क्यूरोसिटी होना बहुत जरूरी है गाइस। अभी मैं भी देखता हूँ, जैसे जितने आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं, उनको सर मैंने एक महारत्ना कंपनी के ऑडिट पे भेजा। महारत्ना कंपनी टोटली 12 हैं देश में।
अब उनको सिर्फ ये है कि भाई हम कैसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, कैसे हम टेस्टिंग कर लें, जो चीज 4 चीजें चेक करनी है वो फटाफट चेक कराएं, लेकिन बिजनेस समझने में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो क्यूरोसिटी, बिजनेस मॉडल समझने की, कैसे चीजें रन हो रही हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, मतलब लिटरली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, वो अगर आपको समझ आ गया कैसे करेक्ट। सारी चीजें मूव करती हैं, जैसे सर ने यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करी, उस चीजों को अगर आपने समझ लिया तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। राइट। करेक्ट। एग्री। ग्रेट ग्रेट। और मैंने सर का लिंक्डइन आईडी भी शेयर कर दिया है गाइस, आप जरूर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेफरल भी मांग सकते हैं, सर आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी आप डेफिनेटली मैसेज करेंगे सर को, तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और 8 साल से जानता हूँ मैं अच्छा, सर को। एक और सेशन रखते हैं। लेट्स सी, हैंड्स अप करना जिसको भी अगर वो करवाना है। बिजनेस फाइनेंस के ऊपर एक सेशन रखते हैं हम, डन डन। कि बताओ अपकमिंग गाइस। अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस फाइनेंस। अगर आपको करना है, तुम्हें जानना है कि उसमें क्या होता है काम, तो बताओ, हम कर लेंगे। और फिर हम सभी का कोशिश हैंड्स अप करते हैं आ कुछ गया। एक कोर्स निकालने की, कुछ एक कि कैसे हम लोगों को उसमें अपस्किल कर पाए, कैसे हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए। राइट। ग्रेट ग्रेट, सभी का हैंड्स अप आ गया, बिल्कुल करते हैं गाइस, बिल्कुल करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं सर, एंड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आई थिंक नाउ वी कैन वाइंड अप द सेशन। राइट। राइट गाइस, बताओ भी, डाउट्स क्लियर हो गए, मजा आया कि नहीं आया सेशन में? क्विकली एक बार चैट में कंफर्म करेंगे। एंड गाइस, आपने जो जो चीजें आज समझी हैं, आपको उसकी लिंक्डइन पोस्ट जरूर से डालनी है। लिंक्डइन पोस्ट में हिमांशु सर को टैग करिए, और आप टैग करेंगे तो सर भी शेयर करेंगे। उसी तरीके से लिंक्डइन इतनी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि आपकी प्रोफाइल तभी विजिबल हो पाएगी इफ यू वांट टू गो टू दोस कंपनीज। और जो लोग भी लिंक्डइन पोस्ट डालेंगे उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी होगा हमारे पास, हम आपको वो दुबई फर्म्स की लिस्ट भी भेजेंगे। राइट, सर ने जो ग्रुप भी बोला था कि ये ग्रुप्स हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको भेजेंगे। राइट। तो गाइस, थोड़ा थोड़ा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा स्टेप आप ही को करना पड़ेगा। यू नाउ हैव द कनेक्ट ऑफ हिमांशु सर, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। सर के पास तो रोज हजारों सीवीज आते होंगे, हजारों रेफरेंस के लिए लोग आते होंगे, लेकिन आज आपने कनेक्ट करा है, आप उनको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, यू यू गेन दीज मेनी इनसाइट्स, एंड आगे जाके जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो सर को भी याद रहेगा कि अच्छा, कि ये पर्सन उस सेशन में आए थे मेरे, और यहाँ पे हेल्प मांग रहे हैं, और यहाँ पे वैकेंसी है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ कनेक्शन एंड नेटवर्क विद पीपल। तो जरूर से टैग करिएगा, जरूर से सर के साथ कनेक्ट करिएगा। और हिमांशु सर ने प्रॉमिस किया है कि आपके साथ एक बिजनेस फाइनेंस का सेशन भी आगे रखेंगे। श्योर ग्रेट श्योर, विल डू दैट। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। एक जरूर से सेशन प्लान करते हैं, अगेन अ लाइव सेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और आईएफआरएस का भी कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं सर। यू आर ग्रेट वेलकम सर, वेलकम। ग्रेट। थैंक्स एवरीवन। और यार, अपने करियर को ओन करो। हम यार, मैं तो ये मानता हूँ कि यार, हम आई थिंक सबसे बड़ा, मतलब सबसे अच्छा प्रोफेशन है हमारा। आईआईटीएंस, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि आईआईटीएंस आईआईटीएंस, मैं बोलता हूँ सीएस यार। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। हमें मतलब उसके लिए, लेकिन हमें एज अ कम्युनिटी समझना पड़ेगा यार हमारा रोल क्या है, और हमें खुद को सेल करना पड़ेगा यार। हमें अपनी कम्युनिकेशन पे भी बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा रोल है, शायद हमने इसको डिस्कस नहीं किया, ये बहुत अंडररेटेड है। बट कम्युनिकेशन पे काम करो यार, खुद से शीशे में देख के बात करो। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 साल की जर्नी है, ये कंटिन्यूस जर्नी है। मैं आज तक करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि यार मैं कैसे बिना रुके एक मैसेज को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आई स्टिल थिंक अबाउट दैट। और मैं उसको अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरे को अब तो और हाई लेवल पे जाना है ना। मेरे को उस लेवल पे जाना है कि जहां पे मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि उनको मैं बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, ये सब चीजें। तो उस लेवल पे ये सब ग्लिचेस नहीं चलते हैं, उस लेवल पे आपको बिल्कुल फ्लुएंट होना पड़ता है। और तो सर सीए हो सोशल, यार, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। राइट, चैट में भी आ रहा है कम्युनिकेशन वीक है गाइस। इस पे ना मैं तो हमेशा एक ही एग्जांपल बताता हूँ। मैंने, हिमांशु ने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम किया, बिग फोर के बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम किया। अब वो पार्टनर्स की आप जर्नी देखो गाइस, वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मैक्सिमम पार्टनर्स आपके बिग फोर के आते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से था, एंड नाउ दे आर द पार्टनर्स ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म।
वो बड़ी से बड़ी कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फाइंडिंग्स बोर्ड मीटिंग्स हैंडल कर रहे हैं। तो सोचो उन्होंने अपना कम्युनिकेशन लेवल कहाँ से कितना इंप्रूव किया है, हिंदी मीडियम से वो वहां तक गए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट? हिमांशु I सर agree. इज हेडिंग द एयरटेल डिवीजन फॉर इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर। भाई हम लोग अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो कहीं पे भी डिसहार्टेंड नहीं होना है कि ये चीज वीक है, उस पर काम करेंगे। आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, मॉक सेशंस आपके लिए रखते हैं, इतने सारे लाइव सेशंस रखते हैं। जो भी दिक्कत है आओ बताओ, और उन पे साथ में मिलके काम करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Great, great. On this note, guys, thank you so much for joining in. Thank you again, हिमांशु सर। और एक और बढ़िया सा सेशन रखते हैं, मजा आएगा बहुत। एंड गाइस, अपना कमेंट जरूर देना, फीडबैक जरूर से शेयर करना, लिंक्डइन पे जरूर से कनेक्ट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। We'll see you guys in the next session. Bye bye. Take care. Good night. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, Himanshu sir. Bye. Good Okay, night. sir. Bye. Bye.